ओबेसिटी या फिर मैकडी जो भी कहते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा होता है मार्केट के अंदर। तो इसको अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बस इसका सही प्रोसेस क्या है, एक्चुअली मार्केट में चलता कैसे है या बुक्स में कैसे लिखा हुआ है और उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ये 2-3 पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, काइंडली एमएसीडी यूज़ ना कीजिए, मत कीजिए। लैगिंग इंडिकेटर है। मैं सिंपल बात है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, लैगिंग इंडिकेटर है। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज का जो भी इंडिकेटर है, वो ऐसे ही होता है, लैगिंग होता है। पहले प्राइस मूवमेंट करता है, उसके बाद वो अपना रिएक्शन दिखाता है। हाँ, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है, अपने को थोड़ा कन्विक्शन चाहिए होता है। वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा? हाँ, लैगिंग इंडिकेटर से आता है। सेकंड थिंग, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज का कोई भी इंडिकेटर से, सिर्फ मूविंग एवरेज का कोई भी इंडिकेटर जिसका कोई बैंड ना हो, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो सिर्फ मूविंग एवरेज से हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। उसके साथ कुछ और कन्विक्शन के लिए, कुछ और कंफर्मेशन के लिए अपने को इंडिकेटर प्राइस एक्शन चाहिए होता है। चलिए आज बात करते हैं एमएसीडी के बारे में। देखिए, मार्केट में एमएसीडी को कैसे यूज़ किया जाता है, वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, एमएसीडी का जो सेटिंग होता है, उसमें आपका 12 ईएमए रहता है शॉर्टर टर्म एंड 26 ईएमए रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक 9 ईएमए रहता है जो आपका ट्रिगर होता है। जनरली क्या होता है कि ये जो आपका ब्लू कलर दिखता है, ये ब्लू कलर है 22 और 26 ईएमए का जो डिफरेंस है, उस चीज़ को मेज़र करके चलता है। 9 ईएमए क्या होता है? 9 ईएमए आपका ट्रिगर के लिए यूज़ होता है। कोई-कोई 9 ईएमए को यूज़ करता है, कोई-कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखिए, रूल्स ऐसा है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैकडी का जो ब्लू लाइन है या फिर मैकडी लाइन जो है, वो जब 0 के अबव चला जाए तो बाइंग के अपॉर्च्युनिटी हम लोग ढूँढते हैं, लॉन्ग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढते हैं। ब्लू लाइन अगर 0 के नीचे आता है या फिर मैकडी लाइन अगर 0 के नीचे आ जाता है, देखिए 0 वाला ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो लाइन, मोटा-सा जो लाइन मैं बना के देखिए 0 लाइन, तो उसके नीचे आ जाता है, तो वो लोग सेल साइड के बारे में सोचते हैं। और एक टाइप का क्या थिंकिंग है कि ये दोनों लाइन जब क्रॉस ओवर दे, तो हम लोग उस टाइम पे बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचेंगे। लाइक क्या होता है कि ये जो मेरा ट्रिगर ईएमए वाला जो है, एग्ज़ाम्पल ये वाला जो ईएमए है, ये जब आपका क्रॉस करके ऊपर जाए, आपका मैकडी लाइन के ऊपर, तो हम लोग सोचेंगे कि बाय करेंगे, या फिर जब नीचे आए क्रॉस डाउन करके, तो हम लोग सोचेंगे कि अपने को सेल करना है। तो ये मार्केट में या फिर जितने सारे लोग हैं, उनका ये कहना है, ठीक है? ओके, और एक चीज़ क्या है कि इसका जो हिस्टोरिकल जो हम्प है, एक्चुअली देखिए ये जो इंडिकेटर है, इसमें क्या होता है कि इसका हम्प और पिक जो होता है, वो कैलकुलेट होता है कि मार्केट ओवरब्रॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। ये इसका जो हिस्टोग्राम है, ये इसका कहानी है। ये मार्केट में चलता है, ओके? तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इसका हिस्टोग्राम के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि ज़ीरो लाइन क्रॉसओवर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक कन्विक्स की बात होता है कि मार्केट में ये दोनों अप्रोच है, या फिर इसका क्रॉसओवर चाहिए या फिर अपने को ज़ीरो के अबव चाहिए। होता क्या है कि क्रॉसओवर ये सिग्नल जल्दी दे देता है, बात सही है। देखिए, जल्दी सिग्नल है, मानता हूँ, बट ये जब ये ज़ीरो क्रॉस करके जाता है, तो इसका कन्विक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है? सेम चीज़ देखिए, 0 को क्रॉस डाउन करके जब आया तो कन्विक्शन ज़्यादा है, ठीक है? एज़ कंपेयर टू अदर थिंग। तो वही चीज़ है, बट इसको भी हमेशा काम नहीं होता है। लाइक जब कोई एक ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए ट्रेंडिंग मार्केट, इसमें क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर है, बट फ़ायदा क्या है? मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। तो ये भले क्रॉस डाउन दे, क्रॉसओवर दे, ये तो ऊपर ही जा रहा है। फिर हम इसको कैसे समझे कि मुझे कोई फ़ायदा है कि नहीं? मुझे यहाँ पे सेल करना है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता, बस 3 ही कैंडल है, क्या फ़ायदा है? ये तो और ऊपर जाने वाला था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे, मेरे को सिग्नल दे दिया और मैं सेल कर दिया, बट मार्केट तो ऊपर गया। हाँ, कुछ देर के लिए मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में अब आ जाते हैं।
अभी अपने को ये जानना है कि ये जो हिस्टोग्राम है इसका कहानी क्या है? देखिए हिस्टोग्राम का बहुत सा कहानी है। यहाँ पे पहले मैंने बताया कि ये मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक का फुल फॉर्म देखेंगे तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ही है मूविंग एवरेज का। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है कि देखिए क्या होता है ना कि जब मार्केट एक ट्रेंडिंग में है, ठीक है, आप साइड में, मैं ज़ीरो के ऊपर बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग में है, तो ये जो लाइन है आपका 1 2 3 ये जो बार है, ये देखिए धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ट्रेंडिंग आपका बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है इसी वजह से। तो फिर ये जो फेड हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं ये रिट्रेस ले रहा है, ज़ीरो के ऊपर बता रहा हूँ। ये फेड होने का मतलब कतई नहीं है कि ये आपका रिवर्स हो जाएगा। रिट्रेस तो लेता है मार्केट, इतना तो आपको ही पता है मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, ऊपर जाएगा। बस वही चीज़ है, ठीक है? सेम आप अगर डाउन ट्रेंड में देखेंगे, सेम, ठीक है? बस वही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नाम दे दिया। तो ये होता है बेसिक सा लॉजिक मैकडी का, ठीक है, एमएसीडी का लॉजिक। हिस्टोग्राम का क्या लॉजिक है, क्रॉसओवर का क्या लॉजिक है, जीरो के ऊपर एंड नीचे का क्या लॉजिक है, वो हमने बता दिया। ओके, सो ये एक चीज मैंने बता दिया। तो और एक चीज याद रखिए, ये जो हाइट है बार का, एक दो तीन, हाइट जितना बढ़ते जाएगा मार्केट अप जाने का चांसेस, या फिर हाइट जितना, जैसा रेड कैंडल के बारे में जो सोचेंगे 22 वर्ष कर लीजिए, तो उतना उसका कन्विक्शन अच्छा है रेदर देन फेड होना। फेड कैंडल का मतलब कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट, या फिर ट्रेंड स्लो हो रहा है, या फिर पॉज दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड चेंज होने का संभावना है। तो ये बेसिक जो फंडा है मैंने बता दिया। अब हम लोग अब यहाँ पे दो चार एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये आपका डाइवर्जेंस है जो आपको बताया गया है, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि ये जो आपका है, देखिए ट्रेंड स्लो हो रहा है, ठीक है, स्लो ट्रेंड हो रहा है, स्लोली स्लोली बट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे आपका भले ही आपका ये सारे जो आपका क्रॉस ओवर वगैरह जो भी आप लोग फॉलो करते हैं, वो हमेशा सही सिग्नल नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि जब प्योर आप ट्रेंड में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो साइडवेज तो जाएगा, थोड़ा बहुत तो साइडवेज रहेगा। तो वहाँ पे अगर आप सेल कर देंगे तो क्या फ़ायदा है? तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग कुछ और तरीका ढूँढेंगे। हाँ, जो लोग आपका डाइवर्जेंस ढूँढते हैं, लाइक जैसे आरएसआई पे हो या फिर मूविंग एवरेज पे है, तो वो यहाँ पे मतलब जो लोग काफ़ी दिनों से मार्केट में हैं, जिसको इंडिकेटर के बारे में काफ़ी नॉलेज है, वो इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। लाइक क्या है कि देखो यहाँ पे प्राइस तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेज को बता दे रहा है कि नहीं, ये नीचे जा रहा है। ठीक है? तो अब इस जगह के बाद आप सेल के बारे में सोचोगे, ना कि ऊपर। ठीक है? यहाँ पे आप सेल के बारे में नहीं सोचोगे, बस यहाँ तक आके फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो डाइवर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस का जो मैटर है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, जिनको समझ में आता है, मैं इस चीज़ के बारे में फिर कभी डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखना है, लाइक, ठीक है? यहाँ पे आपका प्राइस ये भी दे रहा है तो आप नीचे जा सकते हो। अगर आपका प्राइस और इंडिकेटर सेम बात बोले तो ऑल ओके। अगर आपका प्राइस कुछ और बोल रहे हैं, इंडिकेटर कुछ और बोल रहे हैं, फिर सोचने वाली बात है। ठीक है? तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी बात करेंगे। अभी अपने को नया जो फंडा यूज़ करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को 13 ईएमए कर लेना है, 34। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 13, 34, और ऑसिलेटर मूविंग एवरेज टाइप, सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। हटा दो, हटा दो। ओके, गुड। अब देखो, अब इस चीज़ को समझते हैं। क्या बात है कि आपका मूविंग एवरेज जो है 1334 अप जाएगा, स्लोपिंग अप होगा, पॉजिटिव बार इंक्रीज होगा, ट्रेंड ऑफ है। 1334 स्लोप, स्लोप अगर डाउन है, हो सकता है स्लोप अगर डाउन है, पॉजिटिव बार है, पर डिक्रीज हो रहा है,
ट्रेंड आप है बट कहीं न कहीं पे रिट्रेस ले रहे हैं। चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या हो रहा है, मेरा ट्रेंड अप है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बट हाइट देखो पीक पे पहुँच गए। अब देख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल में सेम हाइट पे फेड होते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अब देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल में मेरा हाइट, बार का जो हाइट है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, घट रहा है। मतलब ट्रेंड कहीं न कहीं पे पॉज़ ले रहा है। कब तक सोचेंगे पॉज़ लेंगे ले रहा है, जब तक ज़ीरो लाइन तक है, ज़ीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा है, उसके मतलब तब तक हम लोग सोचेंगे। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि ज़ीरो के नीचे वाला जो लाइन है, यहाँ पे धीरे-धीरे एक-एक करके छोटा-छोटा बार बिल्ड हो रहा है। मतलब कहीं न कहीं पे ट्रेंड को रिवर्स करने के बारे में सोचा जा रहा है, सोचा जा रहा है। अब ये जो लाइन है, यहाँ पे एक अगर लाइन खींचेंगे तो देखेंगे एवरेज के ऊपर जा रहा है। ये जो बार है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाकी जो बार है उससे ऊपर जा रहा है, मतलब अभी मेरे को यहाँ से निकलना है। धीरे-धीरे मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है? ये जो है, ये छोटा-मोटा है, हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, मूविंग एवरेज का जो स्लोपिंग है, वो ना हाई की तरफ है, ना डाउन की तरफ है। ये एक साइडवेज़ मार्केट है, ठीक है? हम हमेशा क्या करेंगे, मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर या फिर स्लोपिंग है, वो थोड़ा अप साइड में जाना चाहिए और आपका बार देखिए इस हिसाब से बढ़ते जाएगा और सेम देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब उसके बाद इसका पूरा मार्केट चेंज होते गए, ठीक है? यहाँ पे पूरा मार्केट चेंज हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अगर डाइवर्जेंस तो है प्लस मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ठीक है? ज़ीरो के ऊपर तक आप स्टे कर सकते हो, ज़ीरो के नीचे आपको सोचना है कि भाई अब मेरे को बाहर जाना है। ओके, तो ये सारे चीज़ है, ये फंड आप यूज़ करते हैं, सेम चीज़, मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, अब इसके बाद देखो ये साइडवेज़ हो गया, ये पूरा-सा साइडवेज़ हो गया और उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर गया बट कोई मतलब नहीं बनता है, मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इसमें आपको प्राइस कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखेगी, इसके बाद कितना गया? ऊपर से गैप, 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 मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया, बस। देखिए ये चीज़ क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ट्रैप बनाते हैं, बियर ट्रैप बनाते हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है। साइडवेज़ मार्केट जहाँ पे इस टाइप का रहेगा यहाँ पे नहीं घुसना है क्योंकि ये क्या है साइडवेज़ जा रहा है। अपने को क्या है स्लोपिंग अप चाहिए, इस तरह से अप चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कैंडल का कोई मूवमेंट है ही नहीं, कोई मूवमेंट है ही नहीं, प्राइस का कोई इंक्रीमेंट है ही नहीं, ऊपर से ट्रैपिंग वगैरह चलता है, बस वही चीज़ है। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आप स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। उसके लिए बस कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो सेल के बारे में स्लोपिंग डाउन, इसका डाउन देखिए ये यहाँ पे तो इतना दूर इतना दिन तक तो पूरा साइडवेज ही था। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉलिंग स्टार्ट हो गया। फॉलिंग स्टार्ट होने के बाद धीरे-धीरे फिर से बिल्ड होने लगा, बिल्ड होने लगा, बिल्ड होने लगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है जिनको हिस्टोग्राम में थोड़ा तकलीफ होता है या फिर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मूविंग एवरेज को भी सॉरी ईएमए या फिर इसमें जो भी है उसको भी लगा लो। इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? देखिए, सिग्नल दे दिया ज़ीरो के नीचे, अब आ जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमेशा याद रखिए ये जो प्रोसेस है ज़ीरो के नीचे अगर सिग्नल देगा तो हम सेल करेंगे, ज़ीरो के ऊपर अगर सिग्नल देगा तो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, ठीक है? प्रीवियस में क्या था वो नीचे भी सिग्नल देता था, ऊपर भी देता था, कहीं पर भी देता था, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता था, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब यहाँ से ऊपर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो लाइक दैट ये है मूविंग एवरेज का जो कन्वर्जन डाइवर्जेंस वाला एमएसीडी है उसका फंडा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एमएसीडी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग बोलते हैं मतलब काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है। सो मैं अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करो तो बैंड यूज़ करो या फिर उसके पैरेलल आरएसआई या फिर कोई और इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो या फिर इसको भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी जगह पे कोई और ऑसिलेटर भी यूज़ कर सकते हो। बट जिन लोगों को एमएसआईडी चाहिए मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बना के दी है। ओके, थैंक यू।